कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक कॉमन क्वेश्चन होता है, 12th के बाद क्या करें, बीकॉम के बाद जॉब कैसे मिलेगी और एक ऐसी स्किल कौन सी है जो जल्दी सीख कर करियर स्टार्ट करवा सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल जो इंडिया के ऑलमोस्ट हर बिजनेस में यूज़ होती है, वो है टैली। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या टैली सिर्फ एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है या इसके अंदर एक प्रॉपर करियर बन सकता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे टैली क्या है, टैली सीखने के बाद कौन सी जॉब्स मिल सकती है, उसकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस और किन किन को टैली सीखना चाहिए और फ्यूचर में टैली का स्कोप क्या है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। देखो, अब पहले समझते हैं टैली होता क्या है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ बिजनेसेस अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मैनेज करने के लिए करते हैं, जैसे सेल्स एंट्री, परचेज एंट्री, जीएसटी कैलकुलेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स बनाना और बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन करना। आज छोटी से छोटी शॉप से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनीज तक अकाउंटिंग के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है। अब बात करते हैं टैली की डिमांड क्यों है। देखो, इंडिया में लाखों बिजनेसेस हैं। हर बिजनेस को अपना हिसाब किताब मेंटेन करना होता है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कहाँ गया, पूरा हिसाब किताब मेंटेन करना होता है। और इसी वजह से ट्रेंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स की डिमांड रहती है। अगर किसी को टैली प्लस जीएसटी प्लस बेसिक अकाउंटिंग आता है तो वो कंपनीज के लिए यूज़फुल बन जाता है। अब बात करते हैं टैली सीखने के बाद जॉब ऑप्शंस। पहला है टैली ऑपरेटर। सबसे कॉमन जॉब है टैली ऑपरेटर की। इस रोल में आप एंट्रीज करते हो, बिल्स को मेंटेन करते हो और डेटा को मैनेज करते हो। स्मॉल बिजनेसेस में ये रोल बहुत होता है। सेकंड है अकाउंटेंट। अगर आप टैली के साथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझते हो तो आप अकाउंटेंट बन सकते हो। इसमें काम होता है आपका लेजर को मेंटेन करना, रिपोर्ट्स को बनाना और अकाउंट्स को हैंडल करना। थर्ड इज जीएसटी एग्जीक्यूटिव। आज जीएसटी ऑलमोस्ट हर बिजनेस का पार्ट है। अगर आप टैली के साथ जीएसटी सीख लेते हो तो जीएसटी एग्जीक्यूटिव जैसे रोल्स मिल सकते हैं। फोर्थ इज बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव। बहुत सारी कंपनीज में फाइनेंस रिलेटेड बैक ऑफिस वर्क होता है, जहाँ पे डेटा एंट्री करते हो, रिपोर्ट करते हो और डॉक्यूमेंटेशन जैसे काम होते हैं। पांचवा है फ्रीलांसिंग या आपका खुद का काम। आप सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं हो, आप स्मॉल बिजनेस के अकाउंट्स भी मेंटेन करके अपना काम कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस। देखो, सैलरी डिपेंड करती है आपके स्किल लेवल पे, आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी सिटी पे और आपकी कंपनी पे। और बिगनर लेवल पर सैलरी जनरली स्टार्टिंग रेंज में ही होती है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप जीएसटी, टैक्सेशन और एडवांस्ड अकाउंटिंग सीखते हो तो आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है। अब बात करते हैं किस किस को टैली सीखना चाहिए। देखो, टैली स्पेशली उन लोगों के लिए यूज़फुल है जैसे जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, जो लोग बीकॉम कर रहे हैं और अकाउंटिंग फील्ड में जो लोग इंटरेस्ट रखते हो उनके लिए, और जो लोग बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, करने वाले हैं, उनके लिए। लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर याद करना इनफ नहीं होता, अकाउंटिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है। तो टैली, अब बात करते हैं टैली के साथ साथ और क्या क्या सीखना चाहिए। अगर आप टैली को पावरफुल स्किल बनाना चाहते हो तो साथ में आपको ये सीखना चाहिए बेसिक अकाउंटिंग, जीएसटी, एक्सेल, कम्युनिकेशन स्किल्स और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ये कॉम्बिनेशन आपको दूसरों से अलग बनाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्यूचर ऑफ टैली। देखो, आजकल टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है। आज के टाइम पे एआई और ऑटोमेशन भी आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगी। फ्यूचर में उन लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी जो सॉफ्टवेयर के साथ अकाउंटिंग को समझते हो। तो अगर आप सोच रहे हो कि टैली सिर्फ एक कोर्स है तो आप गलत हो। टैली एक एंट्री पॉइंट हो सकता है अकाउंटिंग और फाइनेंस करियर में। स्किल प्लस नॉलेज प्लस प्रैक्टिस, ये कॉम्बिनेशन आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ऐसी स्मार्ट फाइनेंस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कमेंट सेशन में बताओ आप टैली सीख रहे हो या सीखने का प्लान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।